जो उस खाने में चीज पड़ रही है उसके धुआं से आपकी आंखें जल रही हैं, पेट के क्या लगा हो। नहीं, जो लोग गंभीर और वाकई में जिम कर रहे हैं, अगर वो रमजान के रोजे रहते हैं तो क्या उतनी ही उनको मेहनत करनी है या मेहनत कम करनी पड़ेगी? जब तो हमारे घर का ये हाल है तो बाहर में क्या हाल होता होगा। जो लोग रोजा रखते हैं उनकी डाइटिंग क्या होनी चाहिए, क्या प्रॉपर खाएं सहरी से लेकर इफ्तार तक? तो आप पानी रखो जी, खजूर रखो, आप एक खजूर नहीं 10 खजूर खाओ, कोई दिक्कत नहीं। This program is presented by Hamdard Ruafza, the Drink of India. रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना और मुसलमानों के लिए इंतहाई मुक़द्दस है। इसी माह मुक़द्दस में कुरान का नुज़ूल हुआ है। अहादीस में तमाम इस्लामी किताबों में इसकी बड़ी फजीलत है। लेकिन सवाल उठता है कि रोज़ा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? 13 से 14 घंटा बगैर खाए पिए रहना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? अल्लाह ने मुसलमानों पर रोज़ा क्यों फ़र्ज़ कर रखा है? इन सब सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बिलाल अहमद साहब। हम इनसे इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे कि रोज़ा हमारे सेहत के एतबार से क्यों ज़रूरी है। रोज़ा हमारे ऊपर फ़र्ज़ है जी, ठीक, बाली होने के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है, वो तो अल्लाह का हुक्म है जी। दूसरी बात है साइंस की बात जो आप कर रहे हैं, तो साइंस के लिए किस लिहाज से इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो बॉडी जो भी हम पूरे साल खा रहे हैं पी रहे हैं जी, उसके अंदर जो कुछ भी गंदगी बॉडी के अंदर जा रही है, हमारे आते बॉडी की पार्ट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब हम पूरे दिन रोजा रहते हैं, भूखा रहते हैं, तो वो सब टॉक्सिन्स क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिकन कंट्रीज में भी अब फास्टिंग का एक चलन चल रहा है। 12-12 घंटे फास्टिंग कर रहे हैं, 18 घंटे फास्टिंग कर रहे हैं, तो उन्हें सालों भर फास्टिंग करनी है, कंटिन्यू फास्टिंग करनी है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें एक गिफ्ट दे रखा है कि तुम साल भर करो, वो 1 महीना करो, पूरे साल फ्री रहो। तो ये अल्लाह का गिफ्ट है हमारे पास कि अगर अपने आप को सेहतमंद रखना है, अपनी बॉडी को फ्री रखना है, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना चाहते हैं, अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स क्लीन करना चाहते हैं, कुछ सेल्स जो गंदे सेल्स बन गए हैं या जमा हो गए हैं उसको क्लीन करना, तो 1 महीना रोजा रखो, पूरे साल एंजॉय करो। अगर आपको हेल्दी रहना है तो 1 महीना रोजा रखिए, पूरे साल 11 महीने एंजॉय करिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी चलन है कि तमाम जो नौजवान युवा वर्ग है वो जिम जाते हैं, अपने सेहत के लिए बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन जब रमजान का महीना आता है तो कहीं ना कहीं उनको दुश्वारियां पेश आती है। लोग कहते हैं कि नहीं आप जिम न जाइए, उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें 2 बातें। पहली बात तो है कि जिम जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिम जाना ऐसा हो गया कि हम सीधे छत पे चढ़ रहे हैं। पहले मेरा कहना है पहले जीनत चढ़ना सीखो। ठीक, अगर एक आदमी डेली 3 किलोमीटर से ज्यादा वॉक कर ले पार्क में जाके या अपने घर के बाहर जो सड़क है या पार्क है वहीं पर भी इतनी स्पीड से वॉक करे कि वो बोल ना पाए। समझ हम और अगर आप वॉक कर रहे हैं तो हम लोग बात ना कर पाए आपस में, हफी है। अगर इतनी स्पीड से अगर आप वॉक कर रहे हैं डेली 3 किलोमीटर से ज्यादा, इतना कर लीजिए आप 1 महीना, तो स्टेमिना आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा। ये आपको सिर्फ स्टेमिना बिल्ड करने के लिए और अपना एक रूटीन बनाने के लिए करना है। उसका आप जिम जाइए, एक से बड़े जिम है, महंगे जिम है, वहां इतना पैसा दे रहे हो, जाके सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत जॉगिंग कर ली, वॉकिंग कर ली, चले आए, उसके लिए आप इतना पैसा क्यों जा रहे हैं? नहीं, जो लोग गंभीर और वाकई में जिम कर रहे हैं, अगर वो रमजान के रोजे रहते हैं तो क्या उतनी ही उनको मेहनत करनी है या मेहनत कम करनी पड़ेगी? नहीं, उसको तो कम कर लो। देखिए, पूरे दिन आप 18 घंटे 16 घंटे फास्टिंग कर रहे हो तो बॉडी हमारी क्लीनिंग पे लगी हुई है, तो उस टाइम तो आपको एक्सरसाइज कम करनी होगी, लेकिन रूटीन के हिसाब से उसको आप आधा कर लें, या जितनी आपकी बॉडी इजाजत दे रही है, अलाउ कर रही है, उतना एक्सरसाइज करें। या फिर बहुत से लोग क्या करते हैं, जो डाई हार्ड क्या कहते हैं फिटनेस फैन है, वो रात को जाते हैं, फिर है ना, खाना खाने के बाद रोजा खोलें तब वो जिम करके आते हैं। वो पर्सन टू पर्सन रहेगा कि आपकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है और अपनी बॉडी को क्या देना चाहते हो। लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि जो डेली अगर आप 2 घंटे जिम कर रहे हो तो रमजान में आप आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा जिम कर लो, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी को मेन रमजान के जो रोजे रखे जाते हैं साइंस के लिहाज से बॉडी को रेस्ट देना है, बॉडी को क्लीन करना है। उसमें अगर जिम का लोड डाल दोगे तो उतना मजा नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि बॉडी आपकी पूरी क्लीन हो जाए तो एक्सरसाइज थोड़ी कम कर दो, मतलब जो कहा था कि एरोबिक्स वगैरह जुम्बा वगैरह बढ़ा दो, हैवी वेट लिफ्टिंग है उसको कम कर लिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी होता है कि जो मॉर्निंग वॉक का कल्चर है, जो खासकर जो ज़ईफ लोग हैं वो टहलने जाते हैं, क्योंकि अब वो कोई रोज़ा है, अगर सुबह टहलने 3 किलोमीटर जाते हैं 4 किलोमीटर जाते हैं तो उनके लिए अब दिक्कत आएगी, चूँकि मगरिब टाइम ही इफ्तार होगा, तो उनके लिए क्या मशवरा है आपका? देखिए, अगर कोई पेशेंट कोई मेडिकली अपने आप को टहलने के लिए जा रहा है, ठीक है, जिसको जाना जरूरी है, शुगर वाले हैं या बीपी वाले हैं या किसी को पैरों में कोई दिक्कत है, तो डॉक्टर बताया कि नहीं आपको इतनी देर वॉक करना है, या आपको कोई लंग्स की प्रॉब्लम है तो खुले हवा में सांस लेनी है। अगर वो चीज अगर प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ तो अगर हो तो क्विट कर लीजिए आप। रमजान सबसे बढ़िया सोइए और खाइए, बॉडी को पूरा रेस्ट दे दिया, आप 1 महीने छोड़ दीजिए पूरा। जब भाई आपकी बॉडी कैसे मान ली गाड़ी है, जब आप पेट्रोल डाल ही नहीं रहे हो तो किस बेस पे रहे हो? लेकिन ये भी लगता जब आपकी गाड़ी सर्विसिंग में जाती है तब तो नहीं कहता कि भाई 4 घंटे सर्विसिंग करते रहो, हम गाड़ी ड्राइव भी करेंगे, तब तो कोई नहीं बात कहता है।
एसी सर्विस होता है, ये नहीं कहते भाई एसी चलाने में तुम सर्विसिंग करते रहो, सर्विसिंग करने में सर्विसिंग होगी ना, बिल्कुल। तो इस तरह से करेंगे तो आप ही का फायदा है इसमें। लेकिन ये भी आता ना लगता है कि अगर हम रोजा है, अगर उसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे तो बॉडी एकदम अच्छी बन जाएगी। नहीं, ये तो गलत बात है। अच्छा। आप देखो ना, रोजे जो है आपकी सर्विसिंग के लिए है, क्लीनिंग के लिए है। आप किसी भी चीज की क्लीनिंग होती है उसको आप चलाते नहीं हो, फिर मोबाइल भी रिस्टार्ट करते हो अगर आप, तो उसके अंदर रिस्टार्ट होता है, फिर 5-10 सेकंड के लिए मोबाइल बिल्कुल बंद हो जाता है, कहते आप छुओ नहीं मुझे। जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, तब क्यों कहता भाई आधा एक घंटा छोड़ दो इसको, उस टाइम तो आप नहीं चला पाते मोबाइल। मतलब जो लोग पहले ऑलरेडी डाइटिंग में थे, अब रमजान आया, उन्हें पूरे माह के रोजे रखने हैं, तो उनके लिए क्या रहेगा? ये तो सबसे बेस्ट तरीका है, अपने आप को साल भर डाइटिंग एक बैलेंस डाइट पे कैसे सेट करें, उसके लिए रमजान सबसे बेस्ट है। देखिए आपने रोजा खोला, कोई जरूरत नहीं आप शरबत पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, आप एक गिलास सादा पानी पी लो, खजूर खा लो, ग्रीन टी पी लो, या ल्यूकवार्म वाटर पी लो, उससे देखो बॉडी में कितना आराम मिलता है, कितना लाइट वेट फील होगा। लेकिन हमारे यहाँ पर चलन ये है ना, जब तक पकौड़ी ना हो, पापड़ ना हो, तमाम चीजें तालाब होना, अशिया ना हो, तो इफ्तार का लोग कहते हैं मजा नहीं आ रहा है। तो देखिए इफ्तार का जो गलत चलन चल गया, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन जो रोजा इफ्तार करते हैं, इफ्तार की जो लगती है हमारे यहाँ, इससे थोड़ी लगती है कि आप बहत्तर मुझे खाने खाओ बैठे, बस पूरे आपने 16 घंटे बॉडी अपनी क्लीन करी है, उसका तला चिकना खा के सब बर्बाद कर लोगे। अब लोगों को बहाना मिल गया कि भाई नियामत है, ये थोड़ी नियामत, अपनी सेहत देके खाओ ना, पूरा दिन करा क्या आपने, आपने सेहत बनाना है ना। आप एक मोबाइल ले आओ, पूरे दिन उसको संभाल रखो, तोड़ उठा के, तो निको ही तोड़ेगा, है ना। तो अब आप देखो ना कि आप भाई सुबह उठे थे, आप फजर में 5 बजे के आसपास आपने सहरी करना बंद करी है, 6-6 बजे आप रोजा खोल रहे हो, ठीक 11-12 घंटे का रोजा हो रहा है, 12-13 घंटे का रोजा हो रहा है, तो जो ना 12 घंटे आपने किस लिए भूखे रहे, साइंस के हिसाब से देखो तो, और दीन के हिसाब से देखो तो सभी खाना कम बताया गया, तला चिकना कम खाना है, शरबत हमें कम खानी है। देखिए शरबत, शुगर, मैदा और नमक, इसको व्हाइट पॉइजन बोलते हैं और स्लो पॉइजन बोलते हैं। अगर आप किसी से दुश्मनी निकालनी है, उसको किसी की लत लगा दो, ठीक, आप अस्पताल में देखो जाके, कोई भी आदमी भूखा रह के नहीं मर रहा है, खा खा के लोग बीमार हो रहे हैं, खा खा के लोग मर रहे हैं, जितने भी अस्पतालों में लोग हैं सब खाए। मुसलमानों पर अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बिल्कुल, बहुत इतना एहसान है, जिंदगी में सज्जन पड़ा तो भी एहसान नहीं खत्म हो सकता। अब फिट रहने के लिए इतना बड़ा तरीका है, क्योंकि हमारे अंदर ताकत नहीं रहने की, अल्लाह ताकत दे रहा है, जो खाया वही उसी बेस में निकल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे हम लोग इफ्तार जब करते हैं तो आमतौर पर होता है प्यास ज्यादा लगी होती है, आदमी एक खजूर खाया, पानी ज्यादा पी लिया, 2 गिलास पी लिया, 4 गिलास पी लिया, उसके बाद शरबत पीते हैं, उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, फिर इफ्तारी खाते हैं, तरावी पढ़ के आते हैं, फिर खाना शुरू हो जाता है, तो क्या रूटीन होनी चाहिए? देखिए मसला ये है, आप एक ऑडी कार खरीद लाइए, अपनी सबसे पसंदीदा कार खरीद लीजिए, आपको पसंद हो, कितना चलाएंगे उसको, जितना उसमें तेल होगा चलाएंगे, उसमें जो ऑयल बताया गया है, जिस लेवल का पेट्रोल डाला गया है, 95 डालना है, SF डालना है, वो डालेंगे कि डीजल डाल देंगे, केरोसिन डाल देंगे आप, इन्हें है तो सब गीला, सब लिक्विड, उसमें कुछ भी डाल दो भाई, बॉडी आपको खुद डिसाइड करना, कोई एक बार खाना कि 6 बार खाना, खाने से मना नहीं है, लेकिन जिस्म को अपना जिस्म समझ से खाओ ना, इतना क्यों खा रहे हो कि फिर गैस बन रही है, फिर तरावी नहीं पड़ी जा रही, फिर सोया नहीं जा रहा है, फिर एसिडिटी हो रही है, प्लस शहरी में इतना खा लिया कि दिन भर उसी की डकारें आ रही है। जब सोचो आप, जब फास्टिंग का टाइम आपको दिया गया है, उस टाइम आप इतना खा रहे हो, तो नॉर्मल आप कितना खाते होगे, आप अपने आपका आईना है, तो आपको देखो ना कि आप खाने के पीछे कितना जान दे रहे हो, कितना वक्त दे रहे हो खाने के पीछे, सारा पैसा खाने में बर्बाद कर रहे हो। जब आपको पूरे 24 घंटे छूट रहे तो कितना खाते हो, जब 12-13 घंटे आपको फास्टिंग में रखा गया है, तब आप इतना खा रहे हो, इतनी मेहनत बर्दाश्त करने के बाद। देखिए जो लोग वेट लॉस करते हैं, वो जिम जाते हैं, उनसे पेट की एक्सरसाइज करी जाती है, तो फिर चीखे मारते हैं वो, कहते हैं मैंने खाया क्यों, अब नहीं खाऊंगा सर, अब नहीं खाऊंगा, छोड़ो, है ना, क्यों, उससे आपको दर्द का एहसास हुआ, तो वो दर्द का एहसास आपको भी होना चाहिए ना, कि हमने 12 घंटे जो फास्टिंग किस लिए करी थी, ये 2 पकौड़ी खा के, शरबत और कोल्ड ड्रिंक के बर्बाद करने के लिए। और मैंने कहता मेरी मानो या कोई चीज की मानो, गूगल पे हर चीज अवेलेबल हो गई है, अब तो एक से एक चीजें मौजूद हो गए, आप डाल दो उसके ऊपर कि पकौड़ी खाना कैसा है, शरबत पीना कैसा है, और एक तेल को दोबारा यूज करके उसको आप पॉइजन बना रहे हो, ट्रांस फैट जनरेट कर रहे हो अपनी बॉडी के अंदर, है ना। एक बार तेल में डल गई, दोबारा तेल यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन सबके घरों में भी हो रहा है, दुकानों में भी हो रहा है। जब तो हमारे घरों का ये हाल है, तो बाहर में क्या हाल होता होगा। 100 साल से इंडिया हर फीलिंग को सेलिब्रेट करता आया है रूह अफ़ज़ा के साथ, इसीलिए आज भी है रूह अफ़ज़ा, द ड्रिंक ऑफ इंडिया।
अच्छा डॉक्टर साहब, जो इफ्तार हम लोग सहरी करते हैं तो हदीस में भी आया सहरी बड़ी बरकत चीज़ है, बरकत निकालना चाहिए। और खजूर का बड़ा वो उसका रोल होता है कि आप खजूर खाइए, पानी पीजिए, सहरी हो गई। तो ये खजूर में क्या चीज़ होती है जो हमारी बॉडी को पूरा मेंटेन कर रखती है, पूरा सुबह से लेकर मगरिब तक? आपका सवाल ही गलत है। सवाल ये होना चाहिए कि खजूर में क्या चीज नहीं होती है। अच्छा खजूर में ऐसी नहीं होती है जो छूट गई उससे। खजूर में ऐसी कोई चीज नहीं जो ना होती हो। मतलब एक मल्टी फंक्शन, एक जम्बो जेट चीज है। आप एक से खा के 10 का काम कर सकते हो। अच्छा, एक खजूर खा के आप 10 फल के बराबर आप विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट सब चीज बॉडी में ले रहे हैं। इसलिए खजूर का इम्पोर्टेंस बताया गया। क्योंकि जो क्या कहते हैं, अरब में रेत होती है, ज्यादा चीजें अवेलेबल होती नहीं है, तो वहाँ के लोग उस खजूर पे जिंदा रहते थे। तो ये उस मिट्टी से निकली हुई चीज है, इसके अंदर सब चीज मौजूद है। जितना खजूर है उतना फायदा है। कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि अगर सहरी में रोटी नहीं खाएंगे तो उन्हें गैस की प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो उन्हें क्या करना चाहिए? ये दिमाग का फितूर है। अच्छा, ये दिमाग का फितूर है। रोटी नहीं खाएंगे तो गैस में, जिसका रोटी नहीं वो करेगा। वो मान लीजिए, आप मान लीजिए हम कोई दिक्कत, हम मान लिया पास रोटी है ही नहीं, अब क्या करोगे बताओ? अच्छा, आप साइंस गूगल पर डालो ना कि बेली फैट किस वजह से बढ़ रहा है। सबसे पहले ये पेट का फैट बढ़ रहा है, ये सिर्फ गेहूं से बढ़ रहा है। रोटी कहाँ इंडिया में चलती है, इसका कहाँ चलती है? किसी यूरोपियन कंट्री में चलती है रोटी। वो सिर्फ ब्रेड बोलते हैं उनकी रोटी, ब्रेड। जो आप एशिया को छोड़ के, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल को छोड़ के अगर आगे बढ़ोगे आप, अमेरिका या जर्मन या रशिया वगैरह जाओ, वहाँ रोटी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ब्रेड चलती, वो भी उनकी अलग तरीके की सिकी हुई ब्रेड आती है, बहुत थोड़ी खाते हैं वो। उनकी ग्रेवी या दाल या सब्जी ज्यादा रहती है। ये रोटी हम लोग ने खुद बना रखी है। आप गूगल पर देख लो, सब चीज मिल जाएगी आपको। आप डालो बेली फैट, हिंदी में बोलो बेली फैट किस चीज के खाने से बढ़ता है, सबसे पहले गेहूं आती है। अक्सर देखा जाता है कि रमजान की हम लोग पूरे रोजे रखते हैं, लेकिन जब ईद आती है और ईद के बाद वजन हम करते हैं तो वजन 2-4 किलो 5 किलो कभी बढ़ जाता है। क्या वजह है इसकी? वजन तो कम होना चाहिए क्योंकि हम पूरा प्रॉपर रोजा रखते हैं, फिर वजन बढ़ता क्यों हमारा है? देखिए, वजन कम होना चाहिए, ये भी एक मिथ है भाई। आपने 12 घंटे खाया नहीं खाया, ठीक है जी, उसका आपने कितना खाया उसकी कैलोरी जोड़ता है कोई? वो तो जोड़ता दोनों हाथ दोनों पैर से वो खाता तो है। सब आपकी नियत से खाया जाता जैसे है। कहते हैं ना, पैसा बटोरोगे दोनों हाथ दोनों पैर से, ऐसे खाता भी वो है दोनों हाथ दोनों पैरों से। जहां से जो मिल जाए खा लो बस। आप खुद देखो ना बॉडी के अंदर कितना इंटेक डाल रहे हो, तो वेट लॉस क्यों हो? वेट लॉस होता ही नहीं रमजान में। सोच है लोगों की, ये लोग सोचे वेट लॉस होता है। ये आपने आपको सुधार सकते हो अगले 11 महीने के लिए, उसकी आप हैबिट डाल सकते हो भाई। कोई आपके अंदर आदत है, ठीक है, उसको आप चेंज करने के लिए 27 दिन का ट्रिगर होता है। अगर उस ट्रिगर को आप क्रॉस कर गए तो वहीं 90% आपकी आदत छूट जाएगी। तो उसके लिए आपके पास 30 दिन का टाइम है। आप एक चीज की हैबिट डाल लो कि सुबह जल्दी उठना है और गर्म पानी पीना है और खजूर खानी है। या फिर आदत डाल लो, 11 महीने अगर आपकी आदत है, देखो कितना मजा आएगा आपको। आप आदत डाल लो। देखो, रोजा अफ्तार हम लोग करते हैं शाम के टाइम, और अक्सर ज्यादा जो क्रेविंग होती है, जो उल्टा सीधा खाया जाए शाम को खाया जाता है कि शाम को कुछ होना चाहिए, चाट पकौड़ी आ जाए, जब बाहर जाके खा लिया, घर पर मंगा लिया। तो शाम के टाइम जो रोजा अफ्तार करो उस टाइम की आदत डाल लो आप, ये कि मैं 2 खजूर खानी है, सादा पानी पीना है, गर्म पानी पीना है और फ्रूट्स खाने। देखो कितना मजा आएगा आपको पूरे साल। मैं यकीन करके देखो, अगले साल मिलना, फिर बताना कितना मजा आने वाला है। इंशाल्लाह करेंगे, फिर आपसे बताएंगे। अच्छा, रोजेदार के जो लोग रोजा रखते हैं उनकी डाइटिंग क्या होनी चाहिए? क्या प्रॉपर खाएं सहरी से लेकर इफ्तार तक? कुछ बताइए जिससे लोगों को उसका रोजा पूरा फायदा मिले जिस्मानी तौर पर। देखिए, एक तो मोटे बुद्धि की बात है, जो चीज उठाओ मुंह में ले जाओ, सुबह बार देख लो ये फायदा करेगा कि नहीं करेगा। सबसे बड़ा पैरामीटर है ये। इसमें कोई साइंस, कोई डॉक्टर नीने की जरूरत नहीं है। खुद ही चेक करो ना यार, क्या दिक्कत है? पकौड़ी एक खानी है कि 10 खानी है, आप डिसाइड कर लो। भाई एक खा ली, फिर 2, अब क्या होगा? अब कहाँ जा रहा है ये? अब कहाँ जा रहा है ये? अब मोमोज खा रहे हो कि चने खा रहे हो कि फ्रूट्स खा रहे हो? फ्रूट्स भी भाई कौन से खा रहे हो? इस टाइम अगर आप आम खाने बैठोगे तो कहाँ से आ जाएगा बताओ? फिर हमने तो फल खाया है। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, दुनिया अब तो कोल्ड ड्रिंक को टॉयलेट पीने कह रही है। अब क्या रह गया सुनने के बाद? कैंसर की मरीज कितनी तेजी से बढ़ रहा है फास्ट फूड की वजह से, चाइनीज फूड की वजह से। अब ठेले पे जब आप शाम को निकलो कभी, जहाँ क्या कहते हैं मोमोज चाउमीन के स्ट्रीट फूड लगे रहते हैं, जब वहां से पास निकलना तो आप ध्यान करना कि आपकी आंखों में मिर्च लगेगी, आंखें जलती है। जो उस खाने में चीज पड़ रही है उसके धुआं से आपकी आंखें जल रही है, पेट के क्या बताओ? ये कि सब कुछ वो बेचारा मजबूर है, बोल नहीं सकता, मुंह में उसको जो बर्दाश्त कर रहा है। एक दिन फटेगा तब फिर
लोगों की चिंता की किसी की। सब चीज सामने है, आदमी तो अपना एनालाइज नहीं इफ्तार करना के चाहता टाइम है। पर इफ्तार के में सलाद का ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल सबसे बेस्ट है। तो क्या मैं कहता हूँ आप पानी रखो, जी खजूर रखो, जी। आप एक खजूर नहीं 10 खजूर खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 5 खजूर खाता हूँ इफ्तार का टाइम, जी एक 5 खजूर खाई, सादा पानी पिया, फिर ग्रीन टी ली, ग्रीन टी लिखो मनी जो आपको देते हैं कोई, लेकिन ग्रीन टी मतलब उसमें शक्कर और शहद ऐड नहीं होगा, सादी रहेगी विदाउट शुगर, ठीक है। वो ले लीजिए, फिर आप फ्रूट्स खा लिए, चने बने हो चने खा लिए, आप पकौड़ी पापड़ वगैरह घर में बना ही होगा, एक दो पकौड़ी खा ली, थोड़ा बहुत पकौड़ खा लिया, तो नाश्ते में चले गए, फिर नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद भी अगर खाने दिल कर रहा है फिर आप फ्रूट्स ले लीजिए, चना ले लीजिए, किनवा बना लिए, किनवा ले लिए, दलिया बना लिए विदाउट शुगर की या कम शुगर की, वो ले लीजिए आप, स्प्राउट्स बना लीजिए, बहुत तरीके की सलाद आती है वो सलाद बना लीजिए, वो खाइए आप, खाने से कोई मना नहीं है। अब रही बात क्या कहते हैं नॉनवेज की, लोग कहते हैं नॉनवेज नहीं खाने, मगर नॉनवेज बिल्कुल खाओ, रोटी ना खाओ, ग्रेवी ना खाओ, खाओ नॉनवेज कितना खाओ, नुकसान वो भी करेगा, ये नहीं कि नुकसान वो फ्री हो गया आपसे पाक हो गया, ऐसा नहीं है। जिससे हमारी ड्राई जो भी आपके आइटम्स है, कबाब है या कोई बर्रा है या कोई टिक्का है, भाई घी उसमें भी है, ठीक है, मसाले उसमें भी हैं, फैट उसमें भी है, लेकिन उतना नहीं जितना रोटी और शुरू में आपको। जब रोटी और शुरू ब्लेंडर मिस्टेक है, उस चीज को हटा दोगे। तो लखनऊ में तो तराई पर लोग आते हैं, नहारी कुलचे तो बड़ा खास हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख कॉन्सेप्ट ऑफ खाना है जो रहना इसी दुनिया में 30 दिन में एक दिन जाके खाया, एक दिन चीट डे बना लो खा लो, लेकिन रोज ही वही खा रहे हो, रोज ही वही खा रहे हो, और आपके घर के खाने में बाहर के नारी कुलचे में कोई फर्क ही नहीं रह गया, उसमें भी उतना तेल की, इसमें भी उतना तेल की, तो क्या करना। अब ड्राई आइटम खाओ ना, क्या दिक्कत है, भून के खाओ उसको जितना हो सके उतना, कोई दिक्कत नहीं है, तब कमाएगी आपको। एक आखिरी सवाल ये है कि जब रमजान हो जाता है, ईद आती है, ईद के दिन सेवई खाने का चलन है, अपने यहाँ भी खाई जाती है, दूसरे दोस्तों के यहाँ खाई जाती है, तो उस पर हम कंट्रोल बिल्कुल नहीं करते कि हमें खाना कितना है, तो तेजी से चीज़ें बदलने लगती हैं, तो उसमें जो हम बगैर परहेज से खाते पीते हैं वो हमारे बॉडी में कितना असर डालता है देखिए आफ्टर रमजान। हाँ बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल। देखिए हम ध्यान किसी में नहीं डालते कि हम अगर कहा जाए अपने आप को बेशर्म हो गए, या हमें अपनी बॉडी की वैल्यू भी नहीं पता। खाने से सोच लो अस्पताल में वो मरीज बैठा हुआ है जो शुगर वाला है, खा नहीं रहा है, हर घर में एक आदमी शुगर ऐसा होगा जो इधर दिन में परहेज कर रहा होगा, क्या आपको भी उसी तरह बनना है? अगर बनना है तो खाइए, आप आपके सामने सब रखा हुआ है। भाई मार्केट में फल भी बिक रहा है, मार्केट में शराब भी बिक रही है, चीनी भी बिक रही है, तो आप ना पैसे आपकी जेब में, कोई आपको रोकने वाला नहीं, आपको ठहरना क्या खाना, ठीक है खाया जाएगा भाई, हम भी खाएंगे, दोस्तों के यहाँ भी जाएंगे, हमारे 100 दोस्त सब जगह ना एक चम्मच खाओ, आधा चम्मच खाओ, या 5 लोग 10 लोग एक जगह मिल जाओ, भाई आज यहाँ खा लेते हैं एक दिन, सबका एक जगह काम हो जाएगा। भाई 10 जगह जाओ, 10 जगह खाना पड़ेगा, 10 लोग एक ही जगह इकट्ठा हो जाओ, तो 11 लोग का खाना एक ही जगह पे हो गया। ऐसे भाई ये नहीं कि दावत पार्टी मना है, सब कुछ करिए अपने लिहाज से, अपने अपने जिस्म को देखते हुए करिए ना, अपने सब लोग शीशे में देखिए आप। जब आप पार्टी में कहीं जाए, दावत में गए, घर से निकलने से तैयार होते हैं ना, तो खोलिए पहले पेट देखिए तो क्या है इसके अंदर, दबा के देखिए, फिर लौट के आइए आप, फिर कपड़े चेंज करिए, कपड़े चेंज कर लीजिए, अपने लोड आ जाइए, फिर सामने खड़े होकर फिर चुके देखिए क्या है इसके अंदर, कूड़ा भरा कि नहीं भरा, सारा आपके हाथ में है, शीशे में है, शीशा लगाने सब लिख दिए हेल्थ जी, सब चीज क्लियर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप थे डॉक्टर बिलाल साहब, इन्होंने बताया कि हमें रमज़ान के रोज़े रखना एक तरफ जहाँ उसकी कुरान में हदीस में बड़ी फजीलत है, वहीं सेहत के एतबार से बात की जाए तो ये हमारे लिए एक पूरे साल तैयार होने का एक मौका अल्लाह ताला ने हमें सब मुसलमानों को फराहम किया है। और डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि आज तमाम यूरोपियन कंट्रीज में कल्चर चल गया है कि फास्टिंग कल्चर है, तो अल्लाह का हमें बड़ा एहसान मानना चाहिए कि अल्लाह ने ऑलरेडी मुसलमानों पर ये फ़र्ज कर दिया है कि आपको पूरे महीने के रोज़े रखने हैं। This program is presented by Hamdard Ruabza, the Drink of India.